जी जाओ। देखिए, मैं यहाँ सरसा आया था। सरसा लोकसभा का पार्टी ने मुझे प्रभारी नियुक्त किया है। तो जिस दिन यहाँ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उस दिन वहाँ चंडीगढ़ में मेरी कैबिनेट मीटिंग थी, तो मैं आ नहीं सका था। तो इसलिए मुझे एक दफ़ा सरसा आना ही था। सरसा के कार्यकर्ताओं से मिलना था, यहाँ से कुछ जानकारियाँ लेनी थी। उस निमित्त मैं इस लोकसभा के लिए जो कार्यालय सरसा में खुला, वैसे तो पूरे 10 के 10 लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुले हैं, तो उस निमित्त मैं यहाँ आया था। कार्यकर्ताओं से मैंने मिलजुल कर पार्टी की उपलब्धियों की और किस तरह से हमें पब्लिक के पास जाकर और लोकसभा का चुनाव जिताना है, इस बारे में मैंने बातचीत की। अगर मैं स्वच्छता की बात करूँ सर, तो लोग जो हैं, आमजन जो है, स्वच्छता से बहुत परेशान है। देखिए, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, रिलेटिव होती है। हमारी सरकार ने आते ही पूरे प्रदेश में 13 क्लस्टर बनाए। ये क्लस्टर पिछली सरकारों ने नहीं बनाए थे। आज हमारी सरकार स्वच्छता के बारे में कलेक्शन पर ध्यान दे रही है, डोर टू डोर कलेक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दे रही है और फिर उसका निस्तारण करने पर ध्यान दे रही है। उसके निस्तारण से जो भी हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसमें कंपोस्ट निकलती है, उसको हम किसानों को देते हैं। उसमें इनर्ट निकलती है, वो भराई के काम आता है। और उसमें जो RDF है, वो वेस्ट टू एनर्जी के काम, उससे हम बिजली बनाते हैं। ये व्यवस्था पिछली गवर्नमेंटों ने नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना है और तेज़ी से काम करेंगे और स्वच्छता लाएंगे। हाँ जी, नहीं, रजिस्ट्री में तो हमने जो व्यवस्था की है, पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है, जिसने 47,52,000 प्रॉपर्टियों को शहरी एरिया में मैप किया है। इतनी जो प्रॉपर्टियां थी, पहले किसी ने इनका कोई हिसाब किताब नहीं था। और भी बड़ी बात है कि 34,45,000 जो प्रॉपर्टियां पुरानी थी, उसको हमने इसमें इंटीग्रेट भी किया है। अब इतने बड़े काम में गलतियां भी होती हैं। हमने गलतियों को सुधारने के लिए बड़े हेल्प डेस्क लगाए हैं, बड़े कैंप लगाए हैं और बड़े लोगों को पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए भी कहा है। और हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। आफ्टर ऑल ये चैलेंज किसी को तो लेना ही था। जहां हम 47,55,000 प्रॉपर्टियों को कलमबद्ध करेंगे, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और जो अधिकारी जहां हमें दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन भी ले रहे हैं। कानून को पटवारियों में लगातार हड़ताल चल रही है, उससे आम आदमी नागरिक परेशान हो रहा है, रजिस्ट्री कराने के लिए भटक रहा है। नहीं, अब तो हम रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन ही कर रहे हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हमने उनकी ड्यूटी SDM और तहसीलदार और इस तरह के लोगों को सौंप दी हैं। तो दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, लेकिन हमने उसकी काफ़ी व्यवस्था की है। सर, कुछ समय पूर्व आपने शहर का विभाग को लेकर निरीक्षण किया था, उसकी सरकार रिपोर्ट रही, वो आपने देखा होगा। मुझे शहर में, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ कूड़ा दिखे। ना तो डब वाली में मुझे कूड़ा दिखा, ना सरसा में कूड़ा दिखा। आप सर आज आए हो, आप मौके पे देखो सर, सिविल अस्पताल के पास वैसे फैसिलिटीज नहीं है। कोई बात नहीं, देख लेंगे और उसकी व्यवस्था भी करेंगे। धन्यवाद।